तीसरा यूहन्ना, एक अच्छा और एक बुरा प्राचीन। इसमें हम देखेंगे धनवान होने के सुसमाचार में रखा धोखा, परमेश्वर का काम और धन, विद्रोह के खिलाफ चेतावनी। ये पत्री हमें एक अच्छे प्राचीन और एक बुरे प्राचीन के बारे में बताती है। अच्छा प्राचीन दिमेत्रियुस है 1:12 और बुरा प्राचीन दियुत्रिफेस है 1:9। ये पत्री हमें परमेश्वर की आराधना के कुछ बुनियादी सिद्धांत भी सिखाती है, खास तौर पर आर्थिक मामलों का व्यवहार। ये पत्री एक गयुस नाम के भाई को लिखी गई थी। समृद्धि संपन्नता के सुसमाचार का धोखा। 1:2 में जब यूहन्ना ये कहता है कि मेरी प्रार्थना है कि जैसे तेरी आत्मा सब बातों में उन्नति कर रही है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे, तो ये सिर्फ एक ऐसी बात है जो हम में से कोई भी अपने मित्र को जब पत्र लिखेगा तो कहेगा कि आशा है कि तुम्हारा काम धंधा सही चल रहा होगा और तुम स्वस्थ होगे। लेकिन इस पद के उन लोगों द्वारा जो समृद्धि और स्वास्थ्य का सुसमाचार सुनाते हैं, गलत व्याख्या की गई है। मानो परमेश्वर इस पद के द्वारा स्वयं सभी जगह के विश्वासियों से ये कह रहा हो कि वह ये चाहता है कि वे आर्थिक रूप में संपन्न और शारीरिक रूप में स्वस्थ रहें। बाइबल के पदों में हम अपनी व्याख्यानुसार कुछ भी पढ़ सकते हैं और ये ऐसी मूर्खता का एक स्पष्ट उदाहरण है। जैसा हमने पिछले अध्ययन में कहा था, जब भी किसी पद के बारे में आपको कोई संदेह हो तो अपने आत्मिक शब्दकोश देहधारी यीशु में देखें। क्या यीशु एक धनवान व्यक्ति था? बिल्कुल नहीं। उसने स्वयं कहा कि बहुत बार तो उसके पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं होती थी। एक बार उसने एक सिक्का उधार लेने द्वारा कुछ सिखाना चाहा था। कर चुकाने के लिए जब उसके पास कुछ नहीं था तो उसने पतरस को भेजा कि वह एक मछली पकड़े और जो सिक्का उसके मुंह में से निकले उससे वह उनके लिए कर चुका दे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह परमेश्वर की इच्छा में नहीं है कि उसके सब बच्चे आर्थिक तौर पर समृद्ध हो। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस पद का ये अर्थ नहीं है। क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु शारीरिक रूप में स्वस्थ था? लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है कि उसकी बीमारी से जान पहचान थी। यशायाह 53:3 शाब्दिक अनुवाद। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें स्वास्थ्य की जरूरत होती है, लेकिन यीशु ने यह कभी नहीं सिखाया कि उसके शिष्य कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। पहली शताब्दी में पौलुस और तीमुथियुस उसके सबसे बड़े सेवकों में से थे। फिर भी प्रभु ने पौलुस को चंगा नहीं किया, बल्कि उसकी देह में चुभाया कांटा निकाला नहीं गया। 2 कुरिन्थियों 12:7। तीमुथियुस को भी उसकी अक्सर होने वाली पेट की तकलीफ के साथ ही रहना पड़ा था। 1 तीमुथियुस 5:23। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा आत्मिक शब्दकोश हमें झूठी शिक्षाओं से छुटकारा दिलाता है। 1:4 एक अद्भुत पद है। मेरे लिए ये सुनने से बढ़कर आनंद की कोई बात नहीं है कि मेरे बच्चे सत्य पर चल रहे हैं। हर एक पिता और आत्मिक पिता कलीसियाई प्राचीन का यही सबसे बड़ा आनंद होना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से मसीही पिताओं का सबसे बड़ा आनंद ये जानने में होता है कि उनके बच्चे अच्छे वेतन पा रहे हैं। लेकिन यूहन्ना का सबसे बड़ा आनंद ये था कि वह जिनकी सेवकाई कर रहा था वे लोग सच्चाई से चल रहे थे। दूसरा यूहन्ना में हमने देखा था कि यूहन्ना ने हमें ये चेतावनी भी दी है कि हम कुछ खास तरह के लोगों को अपने घरों में प्रवेश भी न करने दें। लेकिन यहाँ वह कहता है कि हमें कैसे कुछ खास तरह के दूसरे लोगों का अतिथि सत्कार करना चाहिए। गयुस ने जब कुछ भाइयों को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया तो हालांकि वह उनमें से कुछ लोगों को पहली बार मिल रहा था, फिर भी उसने विश्वास योग्यता का काम किया था। उन दिनों में अनेक भाई सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में यात्राएं करते रहते थे।
और अक्सर हर एक स्थान के विश्वासी ही उनका अतिथि सत्कार करते थे। फिर भी हमें इससे सचेत रहना है कि हम अपने घरों में किसे रहने की अनुमति देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रवासी प्रचारक हैं जो विश्वासियों के अतिथि सत्कार का गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए उन दिनों ये एक परंपरा थी कि एक जान पहचान वाला भाई ऐसे प्रचारकों का परिचय एक पत्र लिखकर उन विश्वासियों से कराए जिनके घर में वे रहने जाने वाले थे। यूहन्ना फिर गयुस से यह सिफारिश करता है कि वह उन प्रचारकों को उनकी आगे की यात्रा पर जाने के लिए इस तरह विदा करे जो परमेश्वर को भाए। आज के संदर्भ में ये उनकी यात्रा के लिए टिकट खरीद कर दे देना और रास्ते में खाने आदि के खर्च के लिए पैसा दे देना होगा। पहली शताब्दी में कोई वेतन पाने वाले प्रचारक नहीं थे। ये बुरी आदत मसीह जगत में बहुत बाद में शुरू हुई, लेकिन उन आरंभिक दिनों में परमेश्वर द्वारा बुलाए गए उसके सच्चे सेवक उनकी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर ही निर्भर रहते थे और उनके लिए पैसा आसमान से नहीं गिरता था। वो पैसा उन्हें दूसरे विश्वासियों द्वारा दिया जाता था, लेकिन वो पैसे मांगते नहीं थे। वे ये भरोसा रखते थे कि क्योंकि वे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज कर रहे थे और सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर लोगों के हृदयों में कार्य करेगा और उनकी जरूरतें पूरी करेगा। परमेश्वर का राज्य और धन, एक साथ में हम ये देखते हैं कि उन दिनों प्रचारक गैर मसीहों से कोई धन स्वीकार नहीं करते थे। ये पद हमें स्पष्ट बताता है और जिसका अभ्यास यूहन्ना ने 65 साल तक कलीसिया में किया था कि कोई ईश्वरीय भक्त सुसमाचार के प्रचार के लिए अविश्वासियों से धन स्वीकार नहीं करता था। लेकिन आज एक दुखद रूप में मसीही प्रचारकों द्वारा आयोजित की जाने वाली सुसमाचार सभाओं में ये बात नजर नहीं आती। इससे पहले कि वे परमेश्वर के मुफ्त उद्धार का सुसमाचार लोगों को सुनाए, वे उनसे पैसा लेने के लिए उनके सामने दान पात्र रख देते हैं। ये मानो उनसे ऐसा कहना है, इससे पहले कि आपको परमेश्वर के मुफ्त उद्धार का सुसमाचार सुनाया जाए, आप उसकी कीमत चुका दे। क्या एक अविश्वासी के लिए ये जरूरी है कि सुसमाचार सुनने से पहले वो उसकी कीमत चुकाए? इसमें प्रभु का कितना बड़ा अपमान है। और वो पैसा क्यों जमा किया जा रहा है? उस प्रचारक के कहने के अनुसार वो प्रभु के काम के लिए है। क्या उन अविश्वासियों से ये अपेक्षा की जाए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर के काम में सहयोग दे? ये परमेश्वर की सच्ची कलीसिया की नहीं, बेबीलोन की आत्मा है। आजकल ऐसे सार्वजनिक मसीह सभा देख पाना लगभग असंभव ही है जहां पैसा इकट्ठा न किया जाता हो। असल में पैसा इकट्ठा करना सभा के प्रमुख कामों में से एक काम होता है, लेकिन पहली शताब्दी के प्रचारक किसी अविश्वासी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। परमेश्वर के काम में सहयोग करना एक ऐसा विशेषाधिकार और सम्मान है जो परमेश्वर के बच्चों के लिए ही आरक्षित है। ये विशेषाधिकार और किसी के लिए नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, अंतिम दिन कोई अविश्वासी परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहकर यह न कह सकेगा कि प्रभु की सेवा में उसने मुझे कुछ आर्थिक सहयोग दिया था। मेरी 50 साल से ऊपर पूर्णकालिक मसीह सेवकाई में मैं हमेशा ही अविश्वासियों की भेंट स्वीकार करने से इनकार करता रहा हूं। ऐसा भी हुआ है कि कई बार अविश्वासियों ने हमारी कलीसिया को पैसा भेजा है और ये जानने के बाद कि वह व्यक्ति अविश्वासी है, हमने उसे अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए आदर के साथ वह पैसा या तो वापस लौटा दिया है या उससे कुछ मसीही साहित्य किताबें खरीदकर उसे भेंट स्वरूप भिजवा दिया है। हमने प्रभु के काम के लिए उसमें से एक पैसा भी खर्च करने से हमेशा इनकार किया है। इस मामले में हमें प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए। परमेश्वर के काम के लिए उसके लोगों के पास पर्याप्त पैसा है। उसके काम के लिए उसे शैतान के पैसे की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। 1 यूहन्ना 5:19। जिनका नया जन्म नहीं हुआ है
वे दुष्ट की संतानें हैं। क्या कोई देश अपने शत्रु से लड़ाई करने के लिए उसी शत्रु से पैसा इकट्ठा करता है? लेकिन बहुत से मूर्ख प्रचारक यही कर रहे हैं। वे एक अविश्वासी से कहते हैं कि वह शैतान की संतान है, फिर वे उससे कहते हैं मुझे अपना धन दे दो ताकि मैं तुम्हें शैतान से छुटकारा दिला सकूं। ये मूर्खता और धोखे की चरम सीमा है। लेकिन आज ये काम मसीह जगत के लगभग सभी प्रचारकों द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा भी जो मौलिक सुसमाचारीय समूहों से है। उन्होंने क्योंकि पवित्र शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए उनके पास धन से संबंधित बाइबल के सिद्धांतों की ज्योति नहीं है। वे बाइबल कॉलेजों में अध्ययन करने जाते हैं, लेकिन उन्होंने यूहन्ना 3 के पद 7 का अध्ययन नहीं किया है। हमें परमेश्वर के काम के लिए अविश्वासियों से कभी पैसा नहीं लेना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के काम और उसके सेवकों का समर्थन करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वे आपको धन देना चाहे तो उनसे कह दे, परमेश्वर आपकी आत्मा का उद्धार करे, लेकिन मैं आपका धन स्वीकार नहीं कर सकता। एलीशा ने नामान का धन लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि नामान एक मूर्ति पूजक था। एलीशा एक झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसे नामान के धन की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसके सेवक गेहजी ने नामान का धन ले लिया था, और नामान का कोढ़ उस पर और उसकी आने वाली पीढ़ियों पर आ पड़ा था। दूसरा राजा अध्याय 5। आज ज्यादातर मसीही गेहजी की तरह है, और यही वजह है कि आज जगत में परमेश्वर के नबी दुर्लभ हो गए हैं। विद्रोह के खिलाफ चेतावनी। यूहन्ना फिर दियोत्रिफेस के बारे में लिखता है, जो एक बुरा प्राचीन था। दियोत्रिफेस को अगुआ होना अच्छा लगता था। अनेक अगुओं का आरंभ नम्रता और दीनता से होता है, लेकिन धीरे धीरे वह उस जगह पर आ सकता है जहां वह अपनी नजर में बड़ा बन जाता है। दियोत्रिफेस अपनी नजर में इतना बड़ा हो गया था कि वह एक प्रेरित की बात सुनने को भी तैयार नहीं था। मुझे यकीन है कि दियोत्रिफेस जब एक अनजान युवा विश्वासी रहा होगा, तब वह यूहन्ना की बात मानता होगा। लेकिन जब उसकी सेवकाई बढ़ने लगी होगी, तब उसने अपने मन में यह सोचना शुरू किया होगा, यूहन्ना अपने आप को क्या समझता है? मैं भी परमेश्वर का एक जन हूं। परमेश्वर ने मुझे भी इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ एक कलीसिया स्थापित की है। मुझे अब यूहन्ना की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यह दियोत्रिफेस के पतन का कारण था। आज वह नर्क में इस बात पर पछता रहा होगा कि उसने उस प्रेरित की बात नहीं मानी थी, जिसने उसे विश्वास में लाया था और जिसने उसे परमेश्वर के बारे में सब कुछ सिखाया था। दियोत्रिफेस ने अपनी मंडली में यूहन्ना के अधिकार की जगह अपने आप को ऊंचा उठाया होगा। ये बातें आज भी हमारे बीच में होती है। जो बच्चे किसी आत्मिक पिता की अधीनता में बड़े हुए होते हैं, यकायक ये सोचने लगते हैं कि वे बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, और वे अपने उस ईश्वरीय अगुवे के विरोधी बन जाते हैं। शैतान उनसे यही चाहता है, क्योंकि वो आखिर में उनका नाश करता है। वो कहता है, इसे अगले 10 साल तक यही करने दिया जाए, तब मैं इसको नाश कर दूंगा। अगर आपका यह सौभाग्य है कि आपका एक ईश्वरीय प्राचीन और मार्गदर्शक है, तो उसके परामर्श का आदर करें। परमेश्वर आपको चाहे कितना भी उन्नत होने दे, वह चाहे आपको कितना भी इस्तेमाल करे, अपने आप को दीन बनाए रखे। वह भाई आप पर अपना अधिकार नहीं जताएगा, क्योंकि वह एक नम्र और दीन व्यक्ति है। लेकिन अगर आप अपने आप को दीन नहीं करेंगे और उसकी सलाह नहीं मानेंगे, तो अपना ही नुकसान करेंगे। आप एक और दियोत्रिफेस बन जाएंगे। लेकिन यूहन्ना हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे उस कलीसिया की चिंता थी, इसलिए उसने कहा, जब मैं वहां आऊंगा तो उसके पापों का बयान सबके सामने करूंगा। यूहन्ना मंडली के सामने अहंकारी प्राचीनों के बुरे कामों का पर्दाफाश करने से नहीं डरता था। दियोत्रिफेस ने मंडली के सामने भी यूहन्ना के खिलाफ बुरी बुरी बातें बोली थी। 1:10 हम यहाँ देखते हैं
कि उस समय पृथ्वी के सबसे संतनुमा व्यक्ति पर भी कलीसिया के एक प्राचीन द्वारा आरोप लगाए गए थे। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहेंगे तो आपको एक गलत तरीके से दूसरों के दुष्टता भरे शब्दों का सामना करना पड़ेगा। ड्यूथ्रेफिस यूहन्ना द्वारा भेजे गए सभी भाइयों को अस्वीकार कर रहा था और कलीसिया में जो भी उन भाइयों को ग्रहण करता था वह उसे भी कलीसिया से बाहर निकाल देता था। 1:10 वो उसे पूछता था, तूने उस भाई को क्यों ग्रहण किया? तूने उसे अपने पास क्यों रहने दिया? क्या तूने मेरी अनुमति ली? आदि। ड्यूथ्रेफिस एक प्राचीन नहीं, एक तानाशाह था। आज भी बहुत सी कलीसियाओं में ऐसे तानाशाह है जो अपने लोगों की सेवा करना नहीं बल्कि उन्हें अपने वश में रखना चाहते हैं। ऐसे कलीसिया में कभी न रहे, क्योंकि वह अंदर से बाहर तक बेबीलोन है। मसीह की सच्ची कलीसिया में प्राचीनों के रूप में तानाशाह नहीं होते। उसके प्राचीन ऐसे सेवक होते हैं जो अपने झुंड को पूरी आजादी देते हैं और उनके जीवन चलाने की कोशिश नहीं करते। ऐसे प्राचीन नम्रता के साथ उस आत्मिक अधिकार के अधीन होना सीख लेते हैं जो परमेश्वर उनके ऊपर नियुक्त करता है। फिर यूहन्ना दिमेत्रियुस की प्रशंसा करता है, जिसके सभी लोगों ने एक अच्छे प्राचीन के रूप में गवाही दी थी। यूहन्ना कहता है, यहाँ तक कि सत्य ने स्वयं ये साक्षी दी है कि दिमेत्रियुस एक नम्र और दीन ईश्वरीय भक्त था।